ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। शांति, नमस्कार। आप सभी बाबा की असीम कृपा से सभी अच्छे होंगे। आज इजी वे मुरली दर्शन में 27/7/2023 की मुरली का सार सुनते हैं। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं है। इंसान है, विकर्म हो जाते हैं, लेकिन हो जाने के बाद उसको रियलाइज कर ले और बाबा से क्षमा मांग ले। उसे छिपाना नहीं है, उसे बता देना है कि बाबा मुझसे ये गलती हुई है। छिपकर सभा में बैठने वाले पर बहुत दंड पड़ता है, इसलिए सावधान। विकार की कड़ी भूल कभी भी नहीं हो। प्रश्न है, किस लक्ष्य को सामने रखते हुए पुरुषार्थ में सदा आगे बढ़ते रहना है? उत्तर है, लक्ष्य है हमें सपूत बनकर माता पिता के तख्त नशीन बनना है। ऐसे सपूत बच्चे अपने को यात्री समझ यात्रा में सदा तत्पर रहते हैं। अगर कोई विकार के वश होते हैं तो चकनाचूर हो जाते हैं, सत्यानाश हो जाती है, फिर बहुत दुखी होते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसा के कल रुला न देना। ओम शांति। यह बच्चों के लिए ही गीत है। ये जो दुनिया में गीत बने हैं, फिल्मी गीत, बाबा कहते हैं ये गीत बच्चों के लिए ही है। मम्मा बाबा कहकर फिर विकार में गया तो ऐसे समझो मर गया। यह मंजिल बड़ी खबरदारी की है। ईश्वरीय गोद की संतान निश्चय कर, फिर अगर विकारों में गया तो मरा। जैसे गवर्नमेंट है तो उनके साथ धर्मराज अर्थात चीफ जस्टिस भी है। एक दो को कसम उठवाते हैं ना। यहाँ भगवान खुद कहते हैं, अगर तुम विकारों में गिर पतित बने और सुनाया नहीं तो 100 गुना दंड बढ़ता जाएगा। बाप का बच्चे बनकर फिर अगर छिपकर नरक का द्वार बने और फिर बाबा को समाचार नहीं दिया तो एकदम मर पड़ेंगे। फिर कितना भी पुरुषार्थ करें। अभी जो एक लाइन बाबा ने कहा, उस लाइन से ऐसा नहीं लगता कि दुनिया में भगवान को भी बाल बच्चेदार गृहस्थी बना दिया, यानी उसे भी विकारी के लाइन में खड़ा कर दिया और भगवान विकारों पे इतनी बड़ी बात करता है। क्या है संसार में बातें, यही समझ में नहीं आता। फिर भी मनुष्य उसको लेकर कितना गठरी बांध बांध के चल रहा है। ऐसे तो बच्चा न बने तो अच्छा। बच्चा कोई सब कपूत होता है तो बाप कहते ना, यह बच्चा तो मुआ भला। अच्छा, यह बच्चा ना हुआ तो मुआ भला, ऐसे कोई ना समझे। बाबा को थोड़े ही मालूम पड़ता है। हाँ, यह ब्रह्मा भल बाहर यामी है, इनको पता नहीं पड़ता है। लेकिन शिव बाबा तो अंतर्यामी है ना, उसे तो सब पता पड़ता है। विकार में जाना बड़ा पाप है, छिपाया और मरा। परंतु वह पापा तो अच्छी रीति जानते हैं। बाबा सभी को बतलाते हैं, इसमें भी नारियों को बहुत खबरदार रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है।
बाबा पुरुषों से नारी पर जास्ती रहमदिल रहते हैं, क्योंकि नारी बहुत सताई जाती है। इस पुरुष प्रधान समाज में नारियों को क्या क्या नहीं समझा गया, इसलिए भगवान को नारियों पर तरस आता है। उन्हें लगता है कि इनके ऊपर रहम ज्यादा करना चाहिए। जितना विकार के लिए वास्तव में कोई भी पतित इस सभा में बैठ नहीं सकता। स्वयं ईश्वर इस बात को अंडरलाइन करा रहा है कि भगवान की सभा में कोई पतित बैठ नहीं सकता, लॉ नहीं है। तो माताओं पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा क्रोध के लिए इतना नहीं कहते जितना काम विकार के लिए कहते हैं। वास्तव में कोई भी पतित, कहाँ फिर पतितों से मिलना भी पड़ता है। बड़े आदमी जास्ती पतित होते हैं क्योंकि उन्हों के पास पैसा होता है ना, इसलिए माताओं ने ही पुकारा है कि हमें बचाओ। माताओं की पुकार सुनकर बाप आते हैं। माताओं को बहुत खबरदार रहना चाहिए। नाम भी माताओं का है, नील परी, पुखराज परी, है ना, ये सभी परी परी कह करके माताओं का ही नामों का गायन है। बाबा सावधान करते हैं, यहाँ असुर से देवता बनाया जाता है। सन्यासियों के लिए भी समझाया है कि वह कोई देवताओं जैसे पावन नहीं है। रहते तो फिर भी पतित दुनिया में है ना। दुनिया के जो सन्यासी हैं बाबा उनकी तुलना कर रहे हैं, और है वे निवृत्ति मार्ग वाले। वास्तव में त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, स्वर्ग है ही सतयुग। तुम बच्चों को तैयारी करनी है सतयुग के लिए। विकार में गिरे तो स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे। मूल बात यह है कि पतित नहीं बनना है। शिव बाबा तो जानते हैं ना, परंतु एक एक से कितना पूछते रहेंगे। अपवित्र बन और फिर छिपाया तो बहुत बड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। ट्रिब्यूनल बैठती है, फिर यह बाबा भी बैठेंगे, धर्मराज भी बैठेंगे। फिर धर्मराज बतलाते हैं, तुम फलाने समय विकार में गए और सभा में आकर बैठे, बताया नहीं था। कभी भी विकार में जाकर फिर यहाँ बैठ नहीं सकते। ऐसे बहुत सेंटर पर आकर बैठते हैं। अगर कहीं न बैठो तो कोई समय फिर असुर बन विघ्न डालते हैं, टैटन बन पर रहते हैं, हंगामा करने लग पड़ते हैं। इसलिए कहा जाता है पतित राज, कांटों की दुनिया, राजा रानी तो है नहीं। अब बेहद का बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, दुनिया नहीं जानती है। बेहद का बाप आकर समझाते हैं, ये दुनिया नहीं जानती है सिवाय हम बाबा के बच्चों के। कहा जाता है फॉलो फादर। फादर थोड़ी ऐसे कुछ करेंगे। बाबा के पास बहुत आते हैं, उनकी बातचीत से ही पता पड़ जाता है कि यह पतित है, मुश्किल पवित्र रहते होंगे। शक पड़ता है, फिर मुरली में समझाना पड़ता है। यात्रा पर चलते कभी अपवित्र नहीं बनना है। यात्रा पर हो, यह बच्चे भूलते रहते हैं। कोई तो सारे दिन में 1 घंटा, आधा घंटा भी याद नहीं करते। फिर रॉयल घराने में भी आकर दास दासी पद पाते हैं। अगर कुछ ऐसे चलन चल कुल को कलंक लगाया तो बहुत सजा खाएंगे। जन्म जन्मांतर तो गर्भ जेल बर्ड बने हो। इस समय सभी मनुष्य जेल बर्ड्स हैं, घड़ी घड़ी सजा खाते हैं। तुमको तो अभी गर्भ महल में जाना है तो कितनी मेहनत करनी चाहिए।
भले तुम कहाँ भी बैठे हो, ट्रेन में हो अथवा कहाँ भी तुम यात्रा पर हो, याद में रहना। कहते तो सब हैं हम नारायण व लक्ष्मी को वरेंगे, तो ऐसा बनकर दिखाओ। जब लक्ष्मी और नारायण को वरना है तो ऐसा बनकर दिखाओ, सीधी सी बात है। कोई तो मोह के कीड़े ऐसे हैं जैसे बंदर बंदरिया। बाबा सावधान करते रहते हैं, तुम यात्रा पर हो। बाप से बैकुंठ का वर्षा लेना है तो ऐसे भूल कर भी अपनी सत्यानाश नहीं कर देना। काम महाशत्रु है, कामेशु क्रोधेशु। इन्हीं दो शत्रुओं पर मैं मुख करके विजय प्राप्त करनी है। मृत्यु लोक में सब आदि मध्य अंत दुख भोगते रहते हैं। सत्य को अमरलोक कहा जाता है। अमरनाथ श्री बाबा से कथा सुनने से बादशाही मिलती है। ईश्वरीय पाठशाला में आकर मुरली सुनेंगे तो नई नई बातें सुनेंगे। बेहद का बाप स्वर्ग पवित्र दुनिया का मालिक बनाते हैं तो फट से पवित्र बनना चाहिए। गुटखा खाते रहेंगे, विष पीते रहेंगे तो धारणा नहीं होगी। वह रिकॉर्ड नहीं रखते। ओहो, भगवान हमको पढ़ाते हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। बाबा कितने साधारण तन में बैठा है। तुम बच्चों को भी निरहंकारी बनना है। वह है ही निराकार। देह का अहंकार उनको हो न सके। अपने से ऐसी ऐसी बातें करते रहेंगे तब खुशी का पारा चढ़ेगा और सदैव प्रफुल्लित रहेंगे। प्रफुल्लित रहने का क्या तरीका है? बाबा ने कितना सहज तरीके से बताया कि अपने आप से बातें करो। हम बाबा के साथ यात्रा पर हैं, बाबा लेने के लिए आया है। ऐसा ना हो माया कहीं कान काट दे, फिर सुनते भी धारणा नहीं होगी, खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। बहुतों को दान करेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान मार्ग में सबसे बहुत मीठा रहना है, लून पानी नहीं बनना है। विकारी संबंध से और दैवी संबंध से तोड़ निभाना है। दोनों तरफ से स्नेही ही बनना है। बाप भी अपने सपूत बच्चों को देख खुश होते हैं। दुनिया में भी सपूत बच्चों को देखकर दुनिया के माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। तो बाबा जो हमारा परम पिता परमात्मा है, वो हमें देखेगा कि मेरे ये सपूत बच्चे ऐसे काम कर रहे हैं, तो वो कितना खुश होगा। अच्छा, अब बाबा याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे सिकलत है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, अभी हम यात्रा पर हैं, इसलिए बहुत संभल कर चलना है। पवित्र जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट है, बाप समान निरहंकारी बनना है। हमको बाबा पास जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल देना है। अपने आप से बातें कर प्रफुल्लित रहना है। वरदान है, कराने वाला करा रहा। इस स्मृति द्वारा कराने वाला करा रहा है। इस स्मृति द्वारा निमित्त बन हर कर्म करने वाले बेपरवाह बादशाह भावा। विश्लेषण है इसका वरदान का। चलाने वाला चला रहा, कराने वाला करा रहा। इस स्मृति द्वारा निमित्त बनकर हर कर्म करते चलो
तो बेपरवाह बादशाह रहेंगे। मैं कर रहा हूं यह भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते। लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूं यह स्मृति बेफिक्र का व निश्चिंत जीवन का अनुभव कराती है। कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। उन्हें यह निश्चय रहता है जो हो रहा है वह अच्छा और जो होने वाला है वह और भी अच्छा, क्योंकि कराने वाला अच्छे ते अच्छा है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। और स्लोगन है, अपनी शांति और सुख के वाइब्रेशन से हर एक को सुख चैन की अनुभूति कराओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अच्छा, ओम शांति।